नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं। नमः समय साराय स्वानुभूत्यार्थकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्य। अपने में सावधान रचना चल रही है, अपनी अंतिम पंक्ति रह गई है। चूक न जाना अवसर अविरल कंटिन्यू, अविरल माने कंटिन्यू, शिव पथ में बढ़ना, मोक्ष मार्ग में कंटिन्यू आगे बढ़ते रहना। शब्द कम है, सब शब्दार्थ नहीं है, बस चूक नहीं करना, गलती तो करना ही मत, चूक भी मत जाना। रेलगाड़ी में चलते समय चूक जाते हैं पैर रखना, चलती ट्रेन में, इस चूक ना कहलाता है। जानबूझ करके नहीं चढ़ना, ये गलती कहलाती है। बहुत गंदी आदत हमारी, ट्रेन चलेगी तभी चढ़ोगे, अरे पैर चढ़ के बैठ जाओ। अब चलती ट्रेन पकड़ोगे और चूक जाओगे, पैर स्लिप हो गए, एक्सीडेंट हो गया। तो चूकने का मतलब और गलती का मतलब समझ में आ गया होगा। गलती तो करना ही नहीं, लेकिन चूक न जाना। ये अवसर मिला है, चूक मत जाना। क्यों? अब इस पर तो बहुत लंबी व्याख्या हो सकती है। अनादिकाल से जीव चूक गया। आपको याद होगा, श्रीमद जी ने लिखा है, महावीर भगवान के समय में मैं मुनि था ऐसे संघ में, लेकिन एक जरा सी लघु शंका जितनी चूक रह गई तो मेरे को इतने भाव धारण करने पड़े। इतने भावों का ज्ञान उनको आता है, उन्होंने अपने हिसाब से लिखा है सब। जरा सी चूक बहुत महंगी पड़ जाती है। मैं इसको ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं देना चाह रहा हूँ। वीडियो गेम खेलते ना, जरा चूक जाती हैं, स्टार्ट फिर से स्टार्ट करो। 1 रन से हार गया भारत वर्ल्ड कप फाइनल, 1 रन से। अब बेटा अगले साल फिर खेलना पूरी, फिर लीग राउंड, फिर क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फिर फाइनल। मतलब वो चूकने का फल समझ में आ गया। 1 रन से चूकने का मतलब कितना बड़ा है। फिर पता नहीं कब जीतेंगे। ऐसे समझना, चूक ना जाना। तो चूकना क्या होता है, सरल है। चूकने का मतलब बताने की कोशिश करता हूँ। मैंने इनका अर्थ करने के लिए तो आपको प्रैक्टिस करना, मैं तो अर्थ बता दूँ। देखो, चूकना क्या होता है, जब भी हवाई जहाज फ्लाइट उड़ती है ना, सबसे पहले उसकी चेकिंग होती है। एयरपोर्ट पर से हवाई जहाज उड़ने से पहले उसकी चेकिंग। आपने देखा होगा कई बार डिक्लेयर हो जाता है कि सैटेलाइट छोड़ना है इसरो को, लेकिन एंड टाइम पर कहते हैं वो पोस्टपोन कर दी तारीख, क्योंकि उसको चेक करना पड़ता है। हर बार चेक करते हैं, पूरा चेक करते हैं, इंजन ये वो,
अब मालूम पड़ रहा है कि एक जगह लीकेज हो रहा है, एक जगह ऑक्सीजन लीक हो रही है, कोई लीक हो रहा है, जो जिनके होते होंगे हीलियम वगैरह, वो लीक हो रही, फिर नहीं चाह रहा। चूकने का अर्थ सुनना है तुमको? सुनीता विलियम जरा सी चूक में मर गई वो, कल्पना चावला कल्पना चावला, और इतनी सी रबर का टुकड़ा हट गया था बस, जो रबर का वो लगते हैं ना, जैसे अपन क्या कसते हैं वो तो क्या कहते हैं, बाइसर, बाइसर, तो ऐसा एक इतना सा बाइसर रबर का टुकड़ा निकल गया था, उसमें से गिर गया था, इतने से चक्कर में मर गई थी, इतनी सी गलती में, बाकी पूरी गाड़ी बढ़िया थी उसकी, लौटते समय जल के खाक हो गई। चूक ऐसी होती है, नाव में चूक ना रह जाए। अब ये शब्द से मैंने आपको चूक और गलती का मतलब समझाया, अब इधर रह जाए अपन थोड़ा सा आत्मा में। गरिष्ठ है बातें, तो मैंने आपको मेहनत करनी पड़ेगी, गरिष्ठ है। जैसे ही हम किसी शरीर को देखते हैं और मोहित होते हैं, कितना सुंदर शरीर है, ये चूक है। शुद्धात्मा पर मोहित होने वाले व्यक्ति को नया शरीर नहीं मिलता, और शरीर पर मोहित होते ही अगले जन्म में इस जैसी शरीर मिल जाएगा, इस जैसा आँख मिल जाएगी, इस जैसा नाक मिल जाएगी। अभी आप असंतुष्ट हो अपने चेहरा से, तो वैसा चेहरा मिल जाएगा। इसका मतलब इतनी सी चूक में एक भाव बढ़ेगा। देखा है कभी आपने? आपने को हमेशा कभी न किसी न किसी के क्षोभम पर रीझ जाती है, किसी की वाणी पर रीझ जाते हैं। भगवान वाणी ऐसी होती है हमारी, चलो इस भाव में नहीं तो अगले जन्म। चूकना, समझ गए? चूकना, सुनना ध्यान से। 84 लाख योनियां चूकने पर मिलती हैं, चूकने पर मिलती हैं। कौवा बनने का सोचा कभी तुमने? नहीं सोचा? तो मैं प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ, देखो सोचा है कि नहीं सोचा है। कई बार ऐसा लगता है पक्षी बढ़िया है, ना टिकट लगता फ्लाइट का ना पेट्रोल, और कहीं भी उड़ के चले जाती हैं, न इनको स्कूल जाना पड़ता, ना पढ़ाई ना कमाई, क्या मज़े हैं। कहीं भी बगीचे और खेत में गए और खाया और चलते हुए फुर, क्या लाइफ है, न पढ़ाई न कमाई, कहीं भी जाओ फर खाओ और उड़ जाओ। तितली देखिए। अब जैसे हम इन पर मोहित हुए और आपने एक भाव साइन कर दिया, ये चूक। शुद्धात्मा पर मोहित रहो, इसके सिवा किसी पर मोहित मत हो, ये चूक है, चूक है। 84 लाख योनियां और 93 प्रकृति हो, जो क्या क्या लिखा है 148 प्रकृति ऐसी नहीं हो जाती होंगी। ऐसा वक्तापना हो जाए, ऐसा गायकपना हो जाए, ऐसा फला हो जाए। मैंने इस बात को बहुत बारीकी से देखा है, अपने में भी और दूसरों में भी। कितनी एक हीनता समझते, हीनता। जैसे महिलाओं, कोई महिला भजन गा लेती तो उसको बार बार ऑफर होता है कि माइक पे आ जाओ, तो बाकी महिलाएं दीनता से भर जाती हैं, मेरा गला तो ऐसा ही है। कभी किसी महिला से भजन गाओ, नहीं 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 आता नहीं क्या? आता तो है, लेकिन तो ये हीनता काहे की है? अरे भजन गाओ, भजन गाने के लिए गला थोड़ी चाहिए। इसका मतलब सबको लता मंगेशकर बनना पड़ेगा, तो एक कर्म बन गया। सोचना बहुत, तुम सबके काम प्रैक्टिस की बात है। हम कहाँ कहाँ रीझ जाते हैं। मंगलायतन में हम गए थे, एक विद्यार्थी हमसे बोला, मेरे को एक चीज़ बहुत अखरती है। बोले कौन सी? भगवान के सामने भक्ति करने में बहुत अच्छी नाचते हैं, ये ऐसे कर लेते हैं, ऐसे चवर कर लेते, मेरे से नहीं आता। मेरे को यही लगता है मैं नहीं कर पाता। अब रोज़ भक्ति में से कुछ याद नहीं आता, मैं वो चवर नहीं कर पाता, मैं ऐसे ऐसे नहीं नाच पाता। उसको इसी बात की पीड़ा। अब समझ लेना कितने होंगे। एक बात अच्छी तरह से समझ लो, बिना डिमांड पर तो कोई कर्म नहीं मिलता, कोई कर्म का उदय नहीं मिलता। गरीब यदि अमीर बनता है तो ऑन डिमांड। ये नहीं समझ में आया पंडित, गरीब अमीर क्यों बनेगा? क्यों गरीब आदमी, अमीर आदमी गरीब क्यों बनना चाहेगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। होता है। अमीर से सोचते हैं, एक बात है, अमीरों को तो सुविधाएं बहुत होती हैं तो भगवान याद नहीं आते। इन गरीबों को तो सच में भगवान याद आते होंगे। सही बात है, जब तक
सुख में दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करी ना कोई। ये बात तो सही है। अपन लोगों को तो इन गरीब होना बहुत अच्छा है, तो गरीब होने का भावना वाली उसे। आपको मैं कितने एग्जाम्पल दे सकता हूँ, मैंने अभी करना में उसे खूब सोचो। फिर कह रहे भगवान आत्मा पर मोहित हो, किसी विकारी पर्याय अभिकारी पर्याय पर भी मोहित मत हो। शरीर के माध्यम से समझाना सरल था, इसलिए बता दिया आपको। पुरुष स्त्री बन जाते हैं, स्त्रियां पुरुष बन जाती हैं, लेकिन दो ही मोक्ष नहीं जाती। आपको मालूम है टर्न 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 आता है स्त्री और पुरुष होने का हर आत्मा को। क्यों पुरुष लोग स्त्री क्यों बनना चाहते होंगे? इन्हें जब कमाना पड़ता है ना, सड़कों पर रहना पड़ता है, तो कैसे कैसे बदमाश गुंडे और पैसा खा जाती है, लड़ने वाली झगड़ने वाली। तुम देखो जरा पिक्चरों में तस्कर, गोली मार देने वाली, माफिया, मकान बनवाने में कितना पसीना आता है। महिलाओं क्या है, 4 रोटी बनाई फटाफट फ्री। पति एसी लगाता है घर में और पत्नी 24 घंटे मजे लेती है। टीवी लगवा देता है पति और पत्नी कितने मजे करती है। जरा सी रसोई तो बनानी और करना क्या है। तो कई बार हस्बैंड को ऐसा लगता है तुम्हारे भाग्य है, तुम महिला हो तो घर में सुरक्षित हो। अब हम जानते हैं सड़कों पर क्या गुजर रही। ओके कम ऑन तथास्तु। महिलाएं पुरुष क्यों बन जाती हैं? वे कहते हैं मूछ वाले बड़े खराब होती है, जरा से कमाते क्या है, जरा सा, और दादागिरी दिखाते हैं हमारे ऊपर। हम बच्चों को पालते हैं, सुबह 5 बजे उठते हैं, पूरा काम करते हैं, पूरा घर संभालते हैं। अभी कोई बाई लगाते नहीं, बाई इतना काम का, तो 3 टर्न 8-8 घंटे की, 24 घंटे कितने पैसे देने पड़ते हर साल, हर महीने? क्यों 3 शिफ्ट का? हाँ 3 शिफ्ट, तो 3 शिफ्ट के कितने पैसे देने पड़ते किसी महिला को रखते इतना काम कराने के लिए? फ्री ऑफ चार्ज। बेचारी रोटी खाती है और कपड़े मिलते हैं, और जाते समय कपड़े यहीं छोड़ जाती है। नहीं समझ में आया होगा भाई? उसको तो सैलरी मिल जाती है, सैलरी ले जाती है, इसकी तो साथ में रोटी जाती है और कुछ नहीं जाता। सोना तुमने दिया वो यहीं रह जाता है, कपड़े देते वो यहीं मिल जाते हैं। उसको तो बेचारी को सुबह से शाम तक हर काम करना है। स्वीपर, सिप, क्लीनिंग वाली बाई, बासिंग बर्तन मारने वाली बाई, कपड़ा धोने वाली बाई, ऑल इन वन। तो महिलाओं को ऐसा लगता है काश अपन भी होते तो कमाते। तो अंदर अंदर भावना करते भाई जी टर्न हो जाते, और कब हो जाता पता ही नहीं लगता। ब्रह्मचारी तो बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम, लेकिन बिना विवाह वाले बहुत होती। अटल बिहारी वाजपेयी, उमा भारती, ममता बनर्जी, 3 नाम तो मैंने जल्दी बता दी, नजमा हेपतुल्लाह साहिल, है ना? ऐसे कितने लोग हैं। क्यों? इनको क्या लगता है इससे तो शादी नहीं करती, इससे तो शादी नहीं करती, कहाँ फंस गए, कहाँ फंस गए। इससे तो शादी नहीं करते तो कितना सुखी होता, शादी नहीं करते तो सुखी होता। अब ये भावना निरंतर चलती रहती है। शादी करने के बाद तो पूरा टोटल लगता है, मरने के बाद पूरा टोटल ओके तथास्तु जा। अब कुंवारा हो गया उसकी भी आफत है। सबकी शादी हो रही, सबके रमतूला बज रही, बैंड बाजी, और हमें कोई पूछ ही नहीं रहा। कहने का मतलब ये है चूक, समझ गए? एक जगह से नहीं चूकना, बाकी तो भगवान आप नहीं बचा सकते, नहीं बचा सकते, नहीं बचा सकते। इधर देखोगे तो अट्रैक्शन क्रिएट होगा। इसलिए आचार्य देव कहते हैं तू 24 घंटे अपनी नाव में छेद मत करना। तो कैसे नहीं करें कि तू भगवान है ना, इसमें संतुष्ट हो। समय साजी में गाता है, बड़ी प्यारी गाथा है, नंबर मुझे याद नहीं रह पाता, याद 400 के आदि आसपास। इसमें सदारन रतिवंत बन, इसमें सदा संतुष्ट रे, इसमें ही नित्य विहार कर, न विहार कर पर द्रव्य में। इसमें ही एक जानिए देखिए रमी रही कठोर और समल विमल, मन शुद्ध अशुद्ध पर्याय, न बिचारी यही सिद्धि नहीं और जाओ मोक्ष चले। अब जिस सरल काम है इस पर रीझना, लेकिन अब कभी अपन बहाने मारते हमें दिख ही नहीं रहा।
बात तो सही है, लिखी तो है, सुन तो रहे हैं। पंडित जी आप आते हैं तो सरल लगने लगता है, लेकिन जैसे ही घर जाते हो मन दिखाई देता है, फिर काया दिखाई देती है, वचन दिखाई देता है, फिर लगता है हमारी मट्टी पलीत है। इतनी जल्दी उसकी बेचारी धूल सफाई कर देते हैं उनको फटाक। अरे तेरे भगवान में कुछ बिगड़ता ही नहीं है। मन वचन काया से भिन्न देख, उसमें कुछ बिगड़ता ही नहीं है। इसी का नाम ध्रुव है, इसी का नाम ध्रुव है। अब मन वचन काया से टैली क्यों कर रहे हो? यदि यहाँ हीरा रखा हुआ कमरे में, तो हीरा के ऊपर हीरा थोड़ी गिरेगा, धूल ही गिरेगी। बहुत अच्छा टीवी ले आए तो टीवी पे धूल नहीं चढ़ेगी। तो धूल देखना है कि हीरा देखना है? ऐसे मन वचन काया साथ हैं तो विकार तो दिखाई देंगी, लेकिन उस ध्रुव भगवान पर मोहित रहो, प्रसन्न रहो, फिदा रहो, मस्त रहो। मिल गया आत्मा में, बस खत्म। तो नहीं चूकोगे, अदरवाइज तो चूक होने का अचंबा नहीं। अब यहाँ से मेहनत करनी पड़ेगी। चूक न जाना सुंदर अवसर, अविरल शिव पथ में बढ़ना। अविरल अविरल शिव पथ में बढ़ना। शिव माने आनंद, शिव माने आनंद, पथ माने रास्ता, रास्ता माने उपाय, उपाय माने सच्ची समझ। आनंद के मार्ग की सच्ची समझ करके उसी में बढ़ते रहना। ओट पाए नहीं करना, हमारे बुंदेलखंड का शब्द है ओट पाए। ओट पाए समझते, समझते ओट पाए इंग्लिश में कहते हैं एल्फिसनेस। एल्फिसनेस, एल्फिस समझती? सेल्फिश नहीं, एल्फिस। चल मैं बताता हूँ, ऐसे उसके दृष्टांत देकर समझा। बच्चों को रसगुल्ला खाने को दे दो तो बच्चे सीधे नहीं खाते। अब ओट पाए करेंगे, ओट पाए के कभी ऐसे करेंगे, कभी दबाएंगे, कभी ऐसे कर देंगे, फिर कभी इतनी जीरा बट्टी बना के खाएंगे, फिर कभी चौकोर बना के खाएंगे, फिर कभी राउंड में खाएंगे, फिर कभी दूध के साथ पिएंगे, फिर एक इतनी सी चम्मच चाय के साथ खाएंगे, फिर पॉपकॉर्न के साथ खाएंगे, फिर नमकीन के साथ खाएंगे। पहले एक बार में नमकीन, एक बार में मीठा, फिर एक दोनों मिक्स। समझ तो गए हो क्या कह रहे हो? नाना तरीके से खाएंगे। आपको पता है सीधे सीधे खाने में मजा ही नहीं आता बच्चों को। बच्चों को रसगुल्ला दो तो वो सबसे पहले टेलीविजन ऑन करेंगे, फिर एक जगह पर लेट जाएंगे बिस्तर पे, फिर सांझ ऐसे सीधे खा लेना, उल्टे खाएगा, उल्टे लेट कर खाएगा। और भी बहुत उपाय हो सकते हैं, थोड़े मैंने बता दिए। कहने का मतलब है ये सीधा सरल आत्मा का अनुभव नहीं करेगा। हम लोग भी सीधे सरल भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, ओट पाई करेंगे। सीधे करो ना। मुझे पता है आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। एक बात था, आपको अपना बच्चा अच्छा लगता है, मैं खराब नहीं किया दृष्टांत को कि आपको अपनी पत्नी अच्छी लगती है, बच्चा ले आए बीच में, बच्चा अच्छा लगता है तो फिर आप क्या करते हो? हाँ भाई म्यूजिक पार्टी कम ऑन। अब म्यूजिक पार्टी हो जाएगी, फिर हम बच्चे से प्यार करेंगे, ओ मेरे चंदा। अरे इतनी वोट पाए करने की क्या देखो, अपना बच्चा है, दुनिया देखे ना देखे, सुने नहीं सुने, अपने बच्चे को गोद में लिए, हक कर लिया, ऐसे ऐसे कर लिया, चलते बने। प्यार करने के लिए गीत गाने की जरूरत है? ऐसे ही भगवान की भक्ति करने के लिए क्या जरूरत है? बहुत अच्छी बात है, आयोजन में भक्ति नहीं हो, भक्ति में आयोजन नहीं। इसीलिए जैसे जैसे गुणस्थान आगे बढ़ता है ना, आयोजन समाप्त हो जाती है। छठे गुणस्थान में आयोजन समाप्त होते जाते, सातवें गुणस्थान में तो बिल्कुल ही आयोजन नहीं बचते, आगे गुणस्थान में आयोजन नहीं होते। तो सब पांचवें गुणस्थान तक आयोजन होते हैं। तो वहाँ एक लाइन लिखी है सुनने जैसी है, आयोजन में आत्म कल्याण का प्रयोजन नहीं भूलना, आयोजन में प्रयोजन पर दृष्टि रखना। आयोजन में ठीक है बजाना ही पड़ रहा है, इतने लोगों को संग लेके चलना है तो बजाना ही पड़ेगा, मुझे पता है। अकेले में भक्ति करना अलग बात है, समूह में होगा तो आपको तो बजाना ही पड़ेगा, बजा, कोई दिक्कत नहीं, उसकी भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन कम से कम प्रयोजन तो ध्यान रखो। क्या प्रयोजन? रुक गया, मैं बोलूं, मैं ही बोलूं, याद रखो तो बोलना, मैं बोलता हूँ। देखो
प्रयोजन ये है कि भगवान आज इतना खुश हूँ क्योंकि अब मुझे भगवान बनने का प्लान भी समाप्त हो गया। अब पता नहीं समझ में आएगा नहीं यार क्या कहा मैंने। भगवान बनने का प्लान, विकार जीतने का प्लान भी नहीं रहा। आत्मा कितना सुंदर है और आपने कितना इजी मार्ग बता दिया। मेरा आत्मा कितना सुंदर है, मुझे एक क्षण भी आत्मा के बिना अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए आपकी भक्ति उमड़ रही मुझे। इससे रिलेट कर रहा हूँ, ऐसी भक्ति। ठीक है, आयोजन फिर आप कुछ भी करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, करते रहो। दृष्टांत आयोजन में प्रयोजन नहीं भूलता। जैसे दूल्हा समझते हो, उसका प्रयोजन नहीं, बारातियों का प्रयोजन तो खाना है, वो से नहीं चूकते। बरमाला हो रही होगी, हो जाती, अपन तो पहले माल खींचो, तो वो उनका प्रयोजन खाना पीना है। लेकिन चाहे कुछ हो, बाजे बजे, डांस हो, फला हो, म्यूजिक हो, ए हो, वो हो, उसकी नज़र तो केवल, जैसे वो प्रयोजन नहीं भूलता। सब कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है शादी के टाइम। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में बहुत कुछ होता है। देव होते हैं, सास होते हैं, गुरु होते हैं, भक्ति होती है, विनय होता है, वात्सल्य होता है, साधर्मियों का सेवा होती है, भैया बच्चे होता है, गुरु भक्ति होती है, बहुत कुछ होता है। लेकिन पूरे टाइम जैसे दूल्हा की नज़र तो हाँ किस पे, उसी पे रहती है। ऐसे ही मेरी दृष्टि तो, मेरा प्रयोजन तो, इसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। गाथा है 17-18 नंबर की गाथा। जैसे कोई दरिद्र व्यक्ति को धन चाहिए हो तो राजा कोई सेवा करता है, जो पुरुष कोई लोक में नृपति की सेवा करे, नृपति की सेवा करता है, उसका प्रयोजन क्या रहता है? पैर दबाना। क्या रहता है? ऐसे पंखा डुलाना, ऐसे करते रहना, नमस्कार करते रहना। क्या प्रयोजन है उसका? पूरे टाइम राजा को देखता रहता है, कब मेरा नंबर आता है, मैं कब बोलूंगा। उसकी नजर कहाँ रहती है? पैसा। ऐसे ही आत्मार्थी का तो मूल प्रयोजन भक्ति नहीं है, भक्ति में भी तृप्ति है। अब इस भक्ति के साथ तृप्ति होती है तो उससे कर्म कटते हैं, तो तृप्ति तो दिखती नहीं किसी को, भक्ति दिखती है, तो कहते हैं भक्ति से मुक्ति होती है। और अब ये लगा, अब इसको इसे सुनिए, भक्ति से मुक्ति होती है तो 2 मंजीरा और लाभ, टन 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 टन। अरे ढोर, हाँ भक्ति न थी, क्योंकि भक्ति में आयोजन न थी और आयोजन में भक्ति नहीं। असली भक्ति समझ गए, भक्ति के साथ तृप्ति होती है, आत्म तृप्ति। पढ़ लेना, यहाँ बहुत लिखा हुआ है, इन रचनाओं में बहुत है तृप्ति की बात। मुनिराजों के प्रकरण में, बहुत प्रकरण में लिखा है तृप्ति। स्वरूप तृप्त, स्वरूप में तृप्त है, स्वरूप मग्न है, स्वरूप में लीन है, करो सब कुछ। और सरल है, बिल्कुल बिल्कुल कठिन नहीं है। मैं 2-3 दृष्टांत दे दी, कठिन बिल्कुल नहीं। अभी तुम हमारे साथ रह रहे हो तो क्या के लिए रह रहे हो? प्रवचन सुनने थोड़ी रह रहे हो। कौन कौन हमारे साथ प्रवचन सुनने आया है? केवल अपनी आनंद आ रहा है ना, अपना ही आनंद आ रहा है, अपने विषय का आनंद आ रहा है, वो सरल लगता है, उसका मजा आता है, इसलिए आए हो। फल खाने नहीं आए, फल खाते हो लेकिन फल खाने नहीं आए, सोते हो लेकिन सोने नहीं आए, पंखा चला लेती हो लेकिन पंखा चलाने नहीं आए। एक ही प्रयोजन है कि अभी हमें संग संग रहते रहते अपना पोषण मिलता है, अपना पोषण मिलता है। तो ये स्वरूप की दृष्टि हो गई। तो ऐसी भगवान की भक्ति भी करो, भक्ति में तृप्ति करो, तृप्ति रूप भक्ति करो, तृप्तिमय भक्ति करो। तृप्ति ही भक्ति है। जल्दी जल्दी बोल के समझ लेना, विचार करना, मेहनत करना। क्या क्या बोला? तृप्ति ही भक्ति है। क्यों तुम भक्ति नहीं कर रहे? भक्ति करना थोड़ी है, मैंने भक्ति है। क्या कर रहे हो? भक्ति नहीं कर रहे? अरे इनके सिवा कोई की याद नहीं आती, यही तो भक्ति है। नहीं समझ में आया वो जल्दी से? क्या कहा? इनके सिवा किसी की याद नहीं आती, यही तो भक्ति है। नहीं समझ में आया? देखो, बीमार हो जाते हैं तो तुम्हें कौन याद आता है? तुम्हें और कोई याद आता है? और कोई में बहुत सारे नाम हो सकते हैं,
किसी को पद्मावती आ सकती है, किसी को हनुमान जी आ सकते हैं, किसी को पीर पैगंबर आ सकते हैं। तो तेरी भक्ति कहाँ है? स्त्री को ऐसा थोड़ी होता है संकट आने पर पति भूल जाती है, पड़ोसी याद आ जाता है। उसकी भक्ति, उसकी श्रद्धा, उसका सील अपने पति से जुड़ा हुआ है। तो कोई संकट भी होता तो बेटा पापा को बुला, ये तो नहीं कहता अब पापा गए चूल्हे में किसी को ही बुला ले। ऐसे कैसे बुला ले किसी को? ऐसे ही हमें, आपने मुनिराजों को देखा है? मुनिराजों को वे आहार लेते हैं ना, आहार, उसके पहले कायोत्सर्ग में पंच परमेश्वरी का स्मरण करते हैं। ये भक्ति है। आहार पूरा होने के बाद कायोत्सर्ग करते हैं, ये भक्ति है। जिनवाणी पूरी प्रारंभ करने के पहले मंगलाचरण करते हैं, ये भक्ति है। जिनवाणी पूरी हो गई, प्रवचन पूरा हो गया, बाद में फिर कायोत्सर्ग करते हैं, ये भक्ति है। पूजा करते समय कायोत्सर्ग करना पहले और आखिरी में, एक क्या है? ये भक्ति है। समझ गए होंगे सब? बोलो भाई। भक्ति अनेक रूप में प्रकट हो सकती है, लेकिन भक्ति एक ही प्रकार की है, क्योंकि वो तृप्ति से जुड़ी हुई है। क्या बोला मैंने? भक्ति तृप्ति से जुड़ी हुई है। यदि आप तृप्त हो तो बस आपको भगवान याद आएंगे, न देवी देवता याद आएंगे। ज़्यादा दिन तक बीमार हो गए तो भी भगवान ही याद आएंगे, ऐसा नहीं लगता। लगता है ऊपरी हवा है। ऊपरी हवा समझती हो? क्या होता है ऊपरी हवा? ऊपरी आत्मा का असर। हाँ, कोई आत्मा समझ गई? तेरे पे अटैक कर रहा हूँ। तुझे भगवान की भक्ति, तुझे काली बाली क्यों बांध रखे? ये लाल और काली क्यों बांध रखे धागे? ये मिलके तेरी रक्षा करती है आधी रात को। अरे भगवान की भक्ति करने वाले को काले पीले की जरूरत नहीं, लेकिन मम्मी को डर लगता है बच्चे की रक्षा काला काला धागा करेगा। और रात को जो होते हैं ना भूत पिशाच जो भी होते होंगे, डाकू वगैरह, डाकन वगैरह, क्या क्या होते होंगे, वो सबसे पहले सब गला चेक करते होंगे। हाँ काला है, छोटे जाओ। इसके गले में चक्कू टंगा है, ठीक ठीक। जैसे कश्मीर में होता है, तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा, टक, गोली मार दी। अच्छा अच्छा, अमीर खान, चलो यहाँ यहाँ खड़े हो। हिंदू, चलो गोली मार। ऐसा करते हैं क्या? मतलब कितना अभक्ति है। बच्चे का तो एक दृष्टांत दिया छोटा सा। अरे मैं अब क्या बोलूँ आपको, थोड़े में समझ लो कितनी जल्दी स्लिप हो जाता है वास्तु। मैं तो हंसी उड़ा सकता हूँ, सबकी हंसी उड़ा रहा हूँ। जितने गरीब मिथ्यात्व में 5 छापे, मैं बहुत कैसी हूँ, भगवान ही मालिक है। समझ गई? क्यों बेटी? कीर्तन। यदि ट्रक खराब हो जाए चलते चलते सड़क पर तो ज्यादा खतरा है, या आकाश में हवाई जहाज खराब हो जाए तब ज्यादा खतरा है? क्या खतरा है भाई? ट्रक खराब हो जाए तो साइड में खड़ा कर दो। हवाई जहाज खराब हो गया तो समझ गए कि नहीं? फ्लाइट यदि खराब हुई तो पड़ जाएगी, और तो क्या रास्ता उसके पास? हाँ, लैंडिंग फैंडिंग कुछ नहीं। कहाँ है? और लैंडिंग के लिए वहाँ दूर रखिए। कहाँ? हाँ, अब लेकिन मैं समझाता हूँ, सुनो। फिर भी पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में किसी भी हवाई जहाज के नीचे नहीं लिखा बुरी नजर वाली। अब देखा जाए तो ट्रक तो ऑर्डिनरी चीज है, काय को नजर लगेगी, लेकिन गरीब लोग हों बेचारे, उनकी नजर ऊपर लग सकती। अपने को हवाई जहाज नहीं मिला, कभी हवाई जहाज देखने को नहीं मिला, उड़ने को नहीं मिला, तो उनकी तो नजर लग सकती है। लेकिन हवाई जहाज के नीचे ना तो जूता टंगा पीछे और ना वहाँ कुछ नहीं है। पूरे वर्ल्ड के हवाई जहाज में यदि देखोगे भी ना तो मुसलमान होगा ना तो 786 लिख देगा, हिंदू होगा तो नींबू मिर्ची टंगा देगा, दक्षिण अफ्रीका का हो तो हिंदी टांग देगा, गांव खेड़े का होगा तो एक घोड़े की वो होती है नाल पैर वाली घोड़े की, वो टांग। मुझे ये नहीं समझ में आया इतने प्रकार के जो आइटम आए
बचाने वाली। इनकी लिस्ट कहाँ है? भूत व्यंतर काय से डरते हैं। अरे भगवान, इनकी भक्ति करो, इसके कुछ नहीं करो। थोड़े बहुत कह दिए इनकी भक्ति करो, कुछ मत करो। स्वरूप में तृप्त प्रभु का भक्त। परिभाषा क्या बोली? स्वरूप में तृप्त प्रभु का भक्त। वाह, स्वरूप में तृप्त प्रभु का भक्त। क्यों भटकते फिरते जरा से? वो बच्चे जरा पास वगैरह नहीं कर पाए, IIT कुछ प्री होता है, PET क्या PMT ऐसे कुछ छोटा होता है, अब नहीं क्रॉस कर पाए। बेटा तेरा शनि का चक्कर है। अब बेचारे की सोने की अंगूठी उतरवा के दुर्भाग्य से शनि घुस गए, लोहे की बना दी उसको बेचारे को। नहीं जैनी लोग हैं हम। कछुआ छाप। बेचारे मुंशीव्रत नाथ भगवान को गलती से चिन्ह कहाँ से मिल गया वो कछुआ का। लोग कछुआ पहना है। तुम्हारी ये सब दिमाग से पैदा लोगों का काम है, बहुत केवल स्वरूप में तरफ। कितनी अच्छी बात है, प्रभु में निहाल हो गया हूँ, आपका ये उपकार है। कहाँ तक कहूँ नाथ महिमा तुम्हारी, निधि आत्मा की सु दिखलाई भारी, निधि प्राप्ति की प्रभु सहज विधि बताई, अनादि की पामरता बुद्धि बनाई। भव भव भटकते बहुत काल बीता, कहाँ तक कहूँ नाथ महिमा तुम्हारी। बहुत सारी लाइनें हैं, पढ़ना हो आप लोग। चलो अब तो देखो, चूक न जाना ये अवसर। कौन सा? स्वरूप से खिसक नहीं। स्वरूप समझा दिए इतने दिन में। अविरल शिव पद, शिव पद, शिव पद। शिव पद माने आनंद का मार्ग, आनंद का मार्ग माने आनंद का उपाय। आनंद का उपाय कोई बाहर नहीं है, सड़क पे, मंदिर में नहीं, गार्डन में नहीं, कहीं नहीं है। मैं प्रभु हूं, इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं। समझ में आ गया? इससे बढ़िया क्या उपाय होगा? बोलो बोलो। एक खराब दृष्टांत दे रहा हूँ, खराब, सच्चा है, बिल्कुल ईमानदारी से सच्चा है। हमारे कॉलेज में प्रोफेसर थे, 45 ईयर्स हो गई थी उनकी एज। मैं उस समय 25 साल का था, और 45 की श्रीवास्तव थे। तो उनकी शादी नहीं हुई थी। तो अब चेहरा जैसा लगता है वैसे ही लगता है, उदास हताश वो ऐसे रहते, बड़े शांत रहते थे, बड़े अंतर्मुखी, ना हंसी मजाक करते थे, ना जोकिंग, कुछ नहीं करते, बिल्कुल शांत रहते थे। लेकिन हम लोग जो बराबरी और जो प्रोफेसर रहते बड़ी मजाकिया रहते थे, तो उनसे मजाक करते, सर लड़की देखने कब जा रही हो? तो ऐसे मैंने उनकी मजाक करते रहते, हंसी मजाक आपस में। मुझे उनकी ज़्यादा नहीं कहना मुझे, लेकिन हमारे एक प्रोफेसर ने कहा कि एक दिन मैंने श्रीवास्तव साहब से पूछा कि तुम मुस्कुराते क्यों नहीं? मजाक उड़ाते थे ऐसे। मैंने इतना सा हिस्सा काम का, मुझे प्रोफेसर की मजाक नहीं उड़ाना, मेरे से बहुत बड़े थे, मैं नहीं उड़ाता मजाक, लेकिन इतना सा काम की एज तुम बताने मुझे। तो वो कॉलेज का प्रोफेसर बोला कि श्रीवास्तव साहब मुस्कुराते क्यों नहीं? तो श्रीवास्तव साहब बोले, कोई लड़की मुझे पसंद करे तो मुस्कुरा। तो बोले, मैंने फिर लड़की वालों से पूछा कि तुम इतने अच्छे प्रोफेसर को, इतना अच्छा कॉलेज के प्रोफेसर, इतना अच्छा कमा रहे, तुम पसंद क्यों नहीं करती? तो लड़की वाले बोले, जी मुस्कुराए तो पसंद करेंगे। भाई इतने काम का था, मुझे ज्यादा नहीं। अरे तू इस्माइल तो पास कर, मोक्ष लक्ष्मी आ जाएगी तेरे पास। लेकिन तू मोक्ष आ जा, कब आएगी? तू सैड सॉन्ग गा रहा है, बिरही गीत गा रहा है। वो कैसे आएगी तेरे पास? ईसाइयों का शादी सिस्टम और जैनियों का भारतीय सिस्टम अलग है। ईसाइयों का सिस्टम है, पहले पैरों के कदम घुटने के बल पे लेटो, बैठो उसके सामने, पहले ही घुटने झुका दो, झुके।
एक रोज में मान जाओ। फिर वो कहती ओके आयुष्मान भाव। अपने ऐसा नहीं, अपने तो लड़की पहले आके बरमाला डालती है, फिर एक्सेप्ट इट। मैंने अपने वीरता पूर्वक ऐसे विवाह होता है। मैंने हम किसी के आगे पीछे नहीं घूमते फिरते, आगे पीछे नहीं घूमते। लड़की वाले लड़के के आगे पीछे घूमते, लड़का लड़कियों का पीछा नहीं करता। ये वीरता है। और हर कहीं घुटने टेक दिए, वो नहीं तो वो सही, वो नहीं तो वो सही, वो नहीं वो सही, लगे तुम ढोर हो। तो ये तो दृष्टांत है, मुझे दृष्टांत में कुछ नहीं कहना है। मुझे तो यहाँ कहना है मोक्ष नहीं मिला तो स्वर्ग ही सही, स्वर्ग में भी कुछ नहीं मिला तो चलो ढंग के जानवर ही बन जाओ। तुम्हारी सोच क्या है? नहीं, यदि व्यवहार में कहूँ तो सिद्धार्थ से नीचे कुछ नहीं, परमार्थ में कहूँ तो शुद्ध आत्मा के अनुभव से इसके कुछ नहीं। नहीं चाहिए ख्याति लाभ, नहीं चाहिए पूजा, नहीं चाहिए प्रशंसा। श्रीमद जी ने तो लिखा ही है, नोए ख्याति पूजा दिनी काम नारी। हमें अब इसकी सेवा कुछ पसंद नहीं हमको, हमें ख्याति पूजा नहीं चाहिए। श्रीमद जी बहुत बिल्कुल आत्मा को नहीं छोड़ा, ये समझो, बिल्कुल आत्मा से बंधे हुए चले बिल्कुल। बड़ा सरल सुगम काम। माने ये समझो उस समय में जब इतने प्रवचन नहीं होते थे, वही उस समय के श्रीमद जी हैं जिस समय संस्कृत प्राकृत का ठिकाना नहीं पड़ रहा था, पढ़ने पढ़ाने वाले नहीं थे संस्कृत प्राकृत के। पूरे हिंदुस्तान में आप कल्पना भी नहीं कर सकते, आम पब्लिक को एक दिन भी कोई प्रवचन सुनाने वाला नहीं था। उस समय श्रीमद जी का उद्भव हुआ है, बहुत बड़ा काम हुआ है श्रीमद जी का उद्भव। कैसी सरल हिंदी में, एकदम सरल सुगम गुजराती में दे दिया अमृत, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ठीक है, तो शिव पद माने आनंद का पद, आनंद का पद माने मैं आनंद से भरा हुआ हूँ, ये इससे आनंद आएगा और इसी आनंद में होते 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 गुणस्थान हो जाएगा। अभी स्थूल एक दृष्टांत देने की इच्छा हो रही है। स्थूल माने अभी तुम एक काम करो, तो हमारे पास आए और दुखी दिखाई दोगे तो मम्मी पापा शादी करा ही देंगे। आनंद में रहोगे तो कोई कहेगा शादी करो। पंडित जी आप बताओ ना, मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे। हम कहे तुम घर जाके टीवी मत देखना, मोबाइल मत चलाना, वे समझ जाएंगी मोड़ा काम को नहीं बचो। अब तुम घर गए, पंडित जी, मैंने कई बार घरों से रिपोर्ट आ रही है, पंडित जी जो तुम्हारे पास जाता तब तक ही नाटक करता है, घर आते से टीवी नहीं छूटता और मोबाइल नहीं छूटता और चैटिंग और 4-4-6 घंटे फोन, शास्त्र पढ़ती नहीं, मंदिर जाती नहीं, पूजा प्रक्षाल करने नहीं। समझ गए? अब तुम्हें दुखी देख करके तो कोई भी तुम्हारी शादी करा देगा। नहीं समझ में आई कैसे? क्योंकि दो दुखी की कुंडली मिलती है, दो दुखी की। आप प्रसन्न रहो तो कौन कहे आपसे? नहीं कह सकता कोई। एक दृष्टांत दिया, दृष्टांत से मेरा इधर का भी ऐसे ही मोक्ष मार्ग में आप आनंद के पथ पर चलते जाओ, आनंद के पथ पर आनंद में रहो। तुम्हारा आनंद कम नहीं होना चाहिए, चंदन वाला की तरह। सेठानी कुछ भी करे, कर्म का उदय कुछ भी करे, बाल काट दिए, बहुत बड़ी बात होती है, बाल काटना कोई छोटी बात नहीं होती। महिलाओं ने जीवन भर पोसे होते हैं उनको बड़े अरमानों के साथ, 108 बेचारी बढ़िया, तुम्हारी भाषा मुस्कुराहट नहीं खत्म करी। बताओ, उसने महावीर भगवान को आहार दान दिया था ना, इसलिए बेड़ियां नहीं टूटी और तृप्ति से बेड़ियां टूटी। मानतंग स्वामी बेड़ियां तोड़ने के लिए भक्तामर नहीं गा रही थी, तृप्ति में से टूटी हैं। भक्ति तो बीच में आई, भक्ति खत्म नहीं होती, भक्ति तो 24 घंटे होती है। रूप कभी कभी देखने को मिलता है आपको। धनंजय सेठ सर्प खा गए बच्चे को, कोई बात, कितनी तृप्ति होगी? कुछ नहीं हुआ। यदि बच्चे की आयु पूरी हो गई तो कौन बचाएगा? कैसे संतोष? नहीं है तो कोई कौन बचाएगा, कौन मारेगा? संतोष। समझ में आ गया कुछ? पॉइंट नोट किया जाए मी लॉर्ड, जो लोग यहाँ तृप्त नहीं होते हैं वे भक्तामर के चमत्कार करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं, और मैं कहता हूँ तृप्ति के चमत्कार होते हैं। अंतर समझ में आया क्या बोला?
तृप्ति के चमत्कार हैं। तृप्ति में से 8 कर्म करते हैं, तृप्ति में से मैना सुंदरी का पति ठीक होता है, आदि सब जगह लगा ले। आप क्या चाहते हो? चमत्कार हो जाए, तो फिर आप गलत हो। समझ गए? शिव पद माने आनंद के पद पर चलते चले जाओ। तुम्हारा आनंद नहीं खोना चाहिए। आज भोजन में नमक कम था, आप मुस्कुरा के खा गए, आपने तो बहुत कर्म काट लिया। आज राग देश भी कर सकते थे, चिल्ला चिवड़ भी कर सकते थे, थाली भी फेंक सकते थे, पत्नी को चिल्ला भी सकते थे, अम्मा को डांट भी सकते थे, पूरे लोगों के सामने इंसल्ट कर सकते थे, बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन आपने आनंद कर्म बांधने से बच गए। चूक न जाना आनंद करने से। अब तो समझ आया? चूक न जाना अब सुंदर अवसर, अविरल शिव पथ में बढ़ना। अविरल माने कंटिन्यू, एक समय भी दुखी मत रहना। पंडित जी ऐसे कैसे हो सकता है? दुख तो आ ही जाएगा बीच बीच में। क्यों? बुखार आ जाए तो दुखी नहीं होंगे कृष्ण? बुखार आएगा तो दुखी हो जाएंगे। और सिर फट गया, फूट गया तो अभी मम्मी ने देख मिला के दूध तो दुखी तो बीच बीच में होना पड़ता है कि नहीं? तो तुम अपना लगा लेना, बच्चों को बच्चों का कह दिया। भाई साहब बीच बीच में दुख भी तो आता है। पॉइंट नोट किया जाए मीलॉर्ड, अप एंड डाउन आते हैं, लेकिन भक्ति खत्म नहीं होती, श्रद्धा खत्म नहीं होती, सुख खत्म नहीं होता, आनंद खत्म नहीं होता। नहीं समझ में आया होगा? ये आनंद कोई अलग ही चीज है। फिर से बोलूं, दुखी होने पर भी आनंद खत्म नहीं होता। ये कैसा संबंध है दुखी और आनंद? दुखी होने पर आनंद हो सकता है? नहीं हो सकता ना। देखो मैं समझाता हूं। देखो बहुत सिंपल है। एक स्त्री के आनंद का कौन कौन सा सामान है बताइए, या पुरुष का भी पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं। एक स्त्री के आनंद का क्या क्या सामान होता है दुनिया में? पहला पति, ओके। अभी एक्सीडेंट हुआ और पत्नी घायल हो गई, तो ऊपर से तो रोती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उसकी नजर गई उसका पति सेफ है, जीवित है, उसे कुछ नहीं बिगड़ा, तत्काल उसे आनंद होगा कि नहीं होगा? ये कैसा आनंद? रोते रोते भी, घायल होने पर भी, दुखी होने पर भी, ये कैसा आनंद? यही तो गजब है। अब कल्पना करो, उल्टा करके देखते हैं मन, उल्टा करके पति मर गया और पत्नी का बाल बांका नहीं हुआ, टोटली सेफ, तो सबसे पहले तो पत्नी हंसेगी। हंसेगी, चल तुम मरे कोई बात नहीं, मैं तो बच गई, बढ़िया। ऐसे करेगी क्या? फूट फूट के रोएगी, और उससे ज्यादा रोएगी जब वो घायल हुई थी, उससे ज्यादा रोएगी अभी। क्योंकि आनंद का आधार पति है। दुखी होना क्षणिक हो सकता है, ये एक्सीडेंट, घायल होना, लेकिन ये आनंद है। अब एक आनंद समझा दिया आपको? आपको प्रवचन सुनते समय कितने आनंद आ रहे हैं बता सकते हो? प्रवचन सुनते समय कितने आनंद आ रहे हैं? व्यवहार का है, अंदर का भी बता देगी बात को यार। आज तुम्हें मालूम पड़ जाए कि अच्छा भोजन बनने वाला है शाम को, तो उसका आनंद भी शामिल है। पक्की गारंटी पंडित जी, आप चाहे 4:30 तक प्रवचन करो, चाहे 4:45 तक, भोजन मिलने वाला है। तो प्रवचन में कितना भी खींच दूँ, थोड़ा दुखी भी हो सकते हो, क्या यार टाइम खींच रहे, लेकिन एक आनंद तो कंटिन्यू चल रहा है, भोजन वेल सेटल्ड। तीसरा आनंद, हम जो कुछ मोबाइल वगैरह छोड़ के आए कमरे में, सुरक्षित, यहाँ चोरी नहीं होती, तीसरा आनंद। चौथा आनंद, यहाँ वृक्ष बहुत अच्छे हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे, अपन प्रवचन से निकलने वाले आराम से घूमेंगे। कितने आनंद हो सकते हैं सादा बेटी संबंधी। मैं घर में करोड़पति हूँ, अरबपति हूँ, मेरे बम्बई, दिल्ली में, चेन्नई में, ये आनंद है कि नहीं? तो जितनी भी चीजें आपके पास अनुकूल हैं, उन सब का आनंद कंटिन्यू चालू है। हम उन्हें कैलकुलेट नहीं करते, इमेज नहीं करते, आनंद है कि नहीं। और नहीं तो अभी बताओ, आप यहाँ बैठे हो, कोई तकलीफ है किसी को? कोई तकलीफ नहीं, केवल 1 सेकंड में फोन आया, घर में आग लग गई, तो क्या होगा? दुख।
इसका मतलब घर में आग नहीं लगी, इसका भी सुख है। बच्चे के एक्सीडेंट नहीं हुआ, इसका भी सुख अभी चल रहा है। साता वेदनी में घर में जितनी अनुकूलताएं हैं उन सब का सुख अभी चालू है। अब आप कैलकुलेट करोगे तो अनंत चीजें हैं। एक दुख का पता लगता है जब एक चीज खोती है, वो 1 रुपए की चीज भी खोती है तब उसका दुख पता लगता है। तो 1 रुपए की चीज खोने पर दुख तो दिखाई देता है, लेकिन अनंत चीजों का सुख भी चालू है। अब मैंने बहुत समझा लिया लंबा चौड़ा करके। ऐसे ही शुद्धात्मा का सुरक्षित होना, श्रद्धा का सुख, ज्ञान का सुख, चारित्र का सुख, अनंत गुणों का सुख, मोक्ष जाने का विश्वास, ये सारे सुख सदा काल साथ दे जाए तो चली जाए, बीमारी हो तो हो जाए, समाधि बन के समय में कुछ भी हो जाए, पता है इधर इधर कुछ है, अंदर कुछ नहीं। अब तो समझ में आया सुख, इसका नाम है शिव पथ पर अविरल आगे बढ़ते रहना। बढ़ते रहो, आनंद करते रहो बस, और कुछ बराबर है। हाँ अब मेहनत करनी है आपको। हाँ भाई, और कोई प्रश्न रह गया तो पूछ लेना। एक प्रश्न पूछा था कि आप कह रहे बहुत सारे सम्यक दृष्टि, हमने तो सुना उंगली पे गिने जाने वाली। ये बिल्कुल सच्ची बात है, उंगली पे गिने जाने वाले बहुत होती है, लेकिन कहीं नहीं लिखा शास्त्र में कि 2-4 होती है। हाँ सब लिखा है शास्त्रों में, सब लिखा है। मैं एक बात आपको ये कहना चाहता, सुनो मेरी, पता भाई ओलंपिक में मेडल कौन कौन जीत सकता है? कौन जीत सकता है ओलंपिक मेडल? हर आदमी जीत सकता है। जीतता तो एक ही है, वो अलग बात है, गोल्ड मेडल एक को मिलता है, लेकिन आपको ऐसा तो नहीं है कि अमुक व्यक्ति जीत सकता है, ये नहीं जीत सकता, ये नहीं जीत सकता, ये जीत सकता है, ये तो नहीं है ना। पूरे वर्ल्ड में कोई भी आदमी ओलंपिक में दौड़ लगाए, प्रैक्टिस करे, तो हर आदमी गोल्ड जीतने की आशा से जाता है, और उन्हीं में से कोई इस बार गोल्ड जीतता है, कोई सिल्वर, कोई ब्रॉन्ज, कोई अगली बार में जीत जाता है, कोई अगली बार में जीत जाता है। लेकिन जीतने की प्रैक्टिस कोई बंद करता नहीं। मुझे ये कहना है, हमने जब ये सुन लिया 2-4 को होता है, तो हमने अपने आप को पहले ही बाहर कर दिया ओलंपिक से। भैया अपन तो कहीं, एक तो सुरेश जी चले जाएंगे, एक जी अमित मिश्रा जी चले जाएंगे, एक फला जी चले जाएंगे, एक जी चले जाएंगे, और हमारा तो नंबर ही नहीं लगना। जी 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 गलत सोच है। हर व्यक्ति एक क्षण में अप हो जाता है और एक क्षण में कोई व्यक्ति डाउन हो जाता है। कई बार देखा है गोल्ड मेडल में जो रिकॉर्ड मेंटेन वाले होते हैं, रिकॉर्ड वाले जरा सी गलती कर, 1 सेकंड, आपने पता है एक खिलाड़ी का मेडल क्यों चला गया? केवल एक बहुत फास्ट निकल गया था आगे, और 1 सेकंड में उसने पीछे देखा कौन कौन रह गया। इतने से उसकी स्पीड का जो अंतर पड़ा, पॉइंट का, सेकंड का 1000वां भाग, इतने में उसका मेडल चला गया गोल्ड। सेकंड का 1000वें भाग से पीटी ऊषा को 4था स्थान मिला था एक बार, 4था स्थान। अंतर कितना था? 3री और 4थे नंबर का, 3 से 4थे का 1 सेकंड का 1000वां भाग, बस पूरा भारत रोया है इसके लिए। 1 सेकंड जरा सी ऐसा भी क्यों किया? तू सामने देख अर्जुन की तरफ दौड़, एक बार भी इधर उधर मुड़ के मत देखो। तो कभी मत सोचो सम्यक दर्शन हम नहीं कर सकते। मुझे तो एक में भी ऐसा नहीं लगता कि सम्यक दर्शन के लायक नहीं है कोई चीज। सरल है ना, कितना सरल है। मैंने कल परसों समझाया था, हीरा को हीरा समझ गई, सम्यक दर्शन हो। हीरा को कहाँ समझ रहे हैं तो मिथ्या दर्शन हो गया। अब क्या कठिन है इसमें? बता मुझे कोई कठिन, आप मुझे जिनवाणी खोल के दिखाओ कठिन कहाँ लिखा है। कर्णान योग नहीं पढ़ाना मुझे, कर्णान योग से मत पढ़ाना मुझे, मैं पढ़ा दूंगा तुम्हें। खोल के तो दिखाओ सम्यक दर्शन के प्रकरण में क्या लिखा है। इसलिए घबराना नहीं। अब टाइम हो रहा है, मैं आपको 1-2 निमंत्रण दे रहा हूँ। एक तो मैं इसलिए भी आया कि अपना घर है और दूसरा इसलिए दिया कि घर वालों को भूला नहीं जाता। तो अब ये शिविर है 18 दिन का, कल से चालू हो जाएगा चेतन धाम में। वहाँ मेरे को नियम सारजी पूरा पढ़ाना है। जो लोग भी नियम सारजी पढ़ना चाहें, आद्योपान पूरा का पूरा, वो नियम सारजी की कॉलेज स्टाइल से, मेरी कोशिश तो ये होगी खड़े होकर पढ़ाऊँ, बोर्ड पर पढ़ाऊँ,
आपको पूरा नियम सारणी पढ़ने का एक बड़ा चांस है, बहुत जोरदार। नियम सारणी इतना गजब का आत्म साधना के लिए बढ़िया ग्रंथ है कि आचार्य कौन कौन स्वामी ने, जैसे पर्सनल डायरी लिखता है ना कोई आदमी, वो बड़ी खास होती है पर्सनल डायरी, ऐसे नियम सारणी आचार्य कौन कौन स्वामी की पर्सनल डायरी है। आपको यदि आचार्य कौन कौन स्वामी से भेंट करना हो, पर्सनल डायरी पढ़नी हो, तो मैं आपको 18 दिन में पूरे जितने चैप्टर हैं वो पढ़ाऊँगा। मैं इसी निमंत्रण के लिए भी आया था। और तीसरी बात है कि अब आप ये नहीं कह पाओगे अगली बार आना। क्यों नहीं कह पाओगे? मैं खुद ही बता रहा हूँ आपको कि ये मेरी लास्ट विजिट थी, ये पूरे इंडिया में अभी लास्ट विजिट है। इसके बाद मेरी उम्र हो गई 62, तो 60 से 80 का पीरियड मैंने बहुत साल पहले सोच रखा था बचपन में अपनी लाइफ डिजाइनिंग स्केच में कि मैं 20 तक पढ़ाई करूँगा, 20 ये करूँगा, फिर 20 तक ऐसे करूँगा, तो 60 से अब मैं रहूँगा तो समाधि की तैयारी करूँगा। तो संयोग से समाधि की तैयारी में मैंने अपने आप को 20 साल का समय दिया अपने आप को, तो वो मैं वहाँ जा कर के समेत शिखर जी में रहूँगा। समेत शिखर जी आपका घर है, लेकिन बाहर कहीं जाना नहीं होगा, इस अपेक्षा कह रहा हूँ। इसलिए मैं लास्ट बार यहाँ गोवा के भी दर्शन करने आ गया, यहाँ बहुत आनंद आया, मैं अभी तक बहुत खुश हूँ अंदर से। और आप सबको चूक ना जाना बिल्कुल सचेत कर रहा हूँ, चूक नहीं जाना, आनंद करते हुए आगे बढ़ो। बाहर बहुत कुछ होगा, अभी बहुत अप एंड डाउन होगा। अपने को ये नहीं देखना कि ईसीजी में कितनी ऊंची लाइन जा रही है, अरे जाने दो, वो डॉक्टर देखे, अपन तो खुश रहा। तुमने वहाँ देखा वो हिली, देखा वो ईसीजी की मशीन में ऐसे हिल जा रही, देखना मत उधर, तूने परिणाम देखे और बिगड़े। हमें नहीं मालूम, प्रभु आपने मुझे प्रभु बताया है, मैं प्रभु का आनंद लूँगा। और मेरे को नो डाउट मैं बहुत जल्दी अल्पकाल में आपके तिष्ठूंगा आसन, अल्पकाल में आपके तिष्ठूंगा आसन। ओम नमः शिवाय।